नजर न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और अब वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज़ का। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल की आज उनके आबाई गांव गुजरात के जिला भड़ोच के पिरामन में अमल में आएगी तदफीन। सियासी गलियारों में अहमद पटेल को जाना जाता था चाणक्य के नाम से। 71 साल अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना वायरस से हुए थे मुतासिर। इलाज के दौरान इनके कई आज़ा ने काम करना कर दिया था बंद। अहमद पटेल ने बुध की सुबह 3:30 बजे ली थी आखिरी सांस। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने गहरे रंजो गम का किया इजहार। अहमद पटेल को हर दिल अजीज करार देते हुए कहा, वज़ीर आज़म भी अहमद पटेल की तबीयत को लेकर थे फिक्रमंद। पुदुचेरी में साहिल से टकराए चक्रवाती तूफान निवार। भारी बारिश से कई इलाकों में लगा पानी। आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है यौम दस्तूर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे ऑनलाइन करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से किया खिताब। पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि किस तरह मुल्क के लोग सब्र के साथ कोरोना के चैलेंज का कर रहे हैं सामना। आज दिल्ली में मजदूर तंजीमों का होगा एहतजाज। नए किसान कानून के खिलाफ किसान उतरेंगे सड़कों पर। आज पूरे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन करेंगे रोल डाउन हड़ताल। 10 नुकाती मुतालबात को लेकर है एहतजाज। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 92 लाख से कर गई है तजावुज़। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,245 नए केसेस आए हैं सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 498 अफराद हलाक। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों अफराद की तादाद 1,34,000 से कर गई है तजावुज़। मुल्क भर में एक दिन में 37,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतयाब। मुल्क भर में अब तक कोरोना से 86,41,000 मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। मध्य प्रदेश हुकूमत ने लौ जिहाद के खिलाफ अपना ड्राफ्ट कर लिया है तैयार। ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर भोपाल मंत्रालय में वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा की सरबराही में मीटिंग का किया गया इनेकाद। महकमे दाखिला और महकमे कानून की मुश्तरका मीटिंग में सभी पहलुओं पर गौर करते हुए ड्राफ्ट को दी गई आखिरी शक्ल। ड्राफ्ट में मुलजिमीन के लिए जहां 10 साल की सजा की तजवीज़ है, वहीं लौ जिहाद को अंजाम दिलवाने वाले निकाह खां और पादरी के खिलाफ भी 5 साल की सजा की तजवीज़। ड्राफ्ट को सीएम शिवराज सिंह के सामने किया जाएगा पेश। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद 28 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में ड्राफ्ट को किया जाएगा पेश। असेंबली में पास होने के बाद मध्य प्रदेश में लौ जिहाद के खिलाफ कानून का कर दिया जाएगा निफाज। एमआईएम रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील के मुताबिक लौ जिहाद के मामले पर कानून साजी मुल्क के हकीकी मुद्दों से लोगों को भटकाने की हिकमत अमली का नतीजा। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत इसकी आड़ में नफरत की सियासत को दे रही है बढ़ावा। इम्तियाज जलील ने कहा कि लौ जिहाद के नाम पर एक मखसूस कम्युनिटी को बनाया जा रहा है निशाना। मुल्क में फैलाई जा रही है नफरत। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में अदालत ने फरीकैन को सुनने के बाद फैसला कर लिया महफूज। आरिफ मसूद के वकील की जानिब से दायर दफा 482 के तहत दायर FIR को खारिज करने की अपील को अदालत ने कर लिया है कबूल। अब इस मामले में 21 दिसंबर को होगी समाअत। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए तौहीन रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को लेकर फ्रांस के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में किया था एहतजाज। आरिफ मसूद के एहतजाज को हुकूमत और कोविड-19 के अहकाम की खिलाफ वर्जी और मजहबी जज्बात भड़काने के इल्जाम में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरिफ मसूद को छोड़कर बाकी 6 दीगर लोगों की भोपाल जिला अदालत से मिल चुकी है जमानत। रांची की समाजी कारकुन तस्लीम के जरिए गरीब आवाम को कोरोना और मौलिक मर्ज के तय बेदार करने की मुहिम जारी। इस मुहिम के तहत तस्लीम ने रांची के ध्रुवा नामी गैर मुस्लिम सलम इलाके में गरीब ख्वातीन के दरमियान मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। कोलकाता के मिली अल अमीन कॉलेज का मामला होता जा रहा है बद से बदतर। हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया के दरमियान
जारी तनाज़े में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तालिबात का। दीगर कॉलेजों में जहां ग्रेजुएशन इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, वहीं इस कॉलेज के तालिबात को इम्तिहान के ताल्लुक से नहीं दी गई है कोई गाइडलाइन। हुकूमत की जानिब से कॉलेज का अखलाकी किरदार खत्म किए जाने के बाद कॉलेज तनाज़े का है शिकार। इम्तिहान कॉलेज में ग्रेजुएशन में दाखिला बंद कर दिया गया, जबकि सेकेंड और थर्ड ईयर के इम्तिहानात के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी के ऐलान के बावजूद मिल्ली अल अमीन कॉलेज के तालिबात रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम। तालिबात में इम्तिहानात को लेकर है बेचैनी। झारखंड में उर्दू स्कूल खस्ता हाली का शिकार। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बेशतर उर्दू स्कूलों में उर्दू असातिज़ा ही नहीं मौजूद। रांची से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में तकरीबन 1000 मुस्लिम घरों पर मुश्तमिल बस्ती में कायम वाहिद सरकारी प्राइमरी उर्दू स्कूल अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। मुकामी लोगों के मुताबिक इस स्कूल में तकरीबन 15 सालों से उर्दू टीचर का ओहदा खाली। पुराना कल्बे साजिद को लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरान माब में किया गया सुपुर्द खाक। हजारों लोगों ने गमनाक आंखों से मौलाना को कहा अलविदा। मौलाना कल्बे सादिक ने हमेशा तालीम, एतदाल, फिरका वाराना हम आहंगी, शिया सुन्नी इत्तेहाद और एक अच्छे शहरी बनने पर दिया था जोर। मौलाना की बातें और नसीहतें हमेशा इनकी याद कराती रहेंगी ताज़ा। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल से मिली समाजी और अदबी हलकों में गम का माहौल। मौलाना कल्बे सादिक के रहलत पर सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने रंजो गम का किया इजहार। मारूफ आलिम दीन और मुफक्किर कौम डॉक्टर कल्बे सादिक के इंतकाल पर मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद। मरहूम के ईसाल सवाब के लिए कुरान मजीद की तिलावत और की गई दुआए मग़फ़िरत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी गहरे रंजो गम का इजहार। वाइस चांसलर एमयू प्रोफेसर तारिक मंसूर ने पेश किया खिराज अकीदत। शोपिया के चाकुरा से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रक ड्राइवर और एक मेवा ताजिर दिल्ली में लापता। घर वालों के मुताबिक दोनों जरूरी सामान खरीदने के लिए नई दिल्ली गए थे और अब इनका नहीं चल रहा है कोई पता। दोनों का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। जुनैद अजीम मुत्तू फिर एक मरतबा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हुए हैं मुंतखब। जुनैद मुत्तू ने अपने हरीफ उम्मीदवार साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान को 44 वोटों के फर्क से हराया। 70 कॉरपोरेटर्स को वोटिंग में हिस्सा लेना था, ताहम इनमें से चंद थे गैर हासिल। एसएमसी मेयर के इंतखाब के दौरान काफ़ी हंगामा और ड्रामा देखने को मिला। कुछ कॉरपोरेटर्स ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। इन्होंने एहतजाज करते हुए इंतखाबी अमल में धांधली और बेइज्जतियों का इल्जाम लगाया। भदरवा में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा हो गया है। भदरवा के बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी, औसत से शदीद बारिश के साथ चल रही है सर्द हवाएं। सर्दी की वजह से महकमे उमूर सार्फिन और सोशल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं लोग। केरोसिन और आग जलाने के लिए लकड़ी की किल्लत पर लोगों में पाई जा रही शदीद बरहमी। हुक्काम इस किल्लत के लिए आपस में कर रहे हैं इल्जाम तराशियां। पुंछ में भी बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलात में हो गया इजाफा। जिले में बर्फबारी से कई सड़क राब्ते हो गए मुनक़ते। महकमे PWD के मैकेनिकल विंग की जानिब से बर्फ हटाने की मुहिम जारी। सफाई के बाद बाज़ मुकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। द्रास में प्रोजेक्ट विजेक की जानिब से जुजिल्ला पास पर सड़क से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। मीना मार्ग पर तैनात पुलिस चौकस है और सूरत हाल पर रखे हुए नज़र। मीना मार्ग के इंचार्ज ऑफिसर मोहम्मद बाकर ने कहा कि हल्की बर्फबारी जारी है, ताहम करगिल जिले के सरहद 0 पॉइंट तक रास्ता कर दिया गया है साफ। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि बीजेपी ने जो खिलवाड़ जम्मू कश्मीर के आइन के साथ किया, इस पर से पर्दा हटाने की जा रही है कोशिश। तारेगामी ने कहा कि 370 को हटाना घाटे का सौदा। तारेगामी कोलगाम में CPIM के कन्वेंशन से कर रहे थे खिताब। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह किया कि गुपकार डिक्लेरेशन में पहले से ही जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की कही गई थी बात। अगर किसी लीडर ने इख्तिलाफ राय जाहिर किया है तो इसका ज़ाती फैसला। इन्होंने कहा कि अलायंस
खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़ैनबपुरा शोपियां में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुपकार अलायंस के इंतखाबी मैदान में आने से बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि अलायंस के उम्मीदवार बीजेपी को नहीं जीतने देंगे एक भी सीट। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मीर ने गुपकार अलायंस को लेकर एनसी और पीडीपी को बनाया तनकीद का निशाना। पुलवामा में उन्होंने कहा कि इन दोनों इलाकाई पार्टियों ने यहाँ के लोगों का हमेशा किया इस्तेहसाल। उन्होंने कहा कि वो आज भी लोगों के जज्बात के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। बीजेपी जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि गुपकार अलायंस में शामिल पार्टियों ने यूटी के लोगों को लूटा। तरुण चुग ने कहा कि दफा 370 की वापसी की नहीं बल्कि पीओके में तिरंगा लहराने की होगी बात। जिला पुलवामा के एसटी जुमरे की आबादी वाले इलाके के लिए पहली मरतबा एसटी ख्वातीन के लिए डीडीसी इंतखाबात के लिए सीट रखी गई है मुख्तस। पुलवामा के संगनौनी, आबामा और मुल्हका बालाई इलाकों के लिए एसटी ख्वातीन डीडीसी इंतखाबात के लिए मैदान में। सब जिला त्राल के दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने में मशगूल। हरीपुल के आज़ाद उम्मीदवार और यासीन पुसवाल ने बंगडार, नगिस्तान और कई जगहों पर अवामी रैलियों से किया खिताब। डीडीसी और दीगर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के वोट डालने के अमल में रुकावटें मौजूद बहस। गुलरहामा पहलगाम के सरपंच उमेश तलाशी ने माइग्रेंट अफराद के लिए एम फॉर्म और दीगर लवाजमात को बेजा अमल करार दिया। पीपल अलायंस के उम्मीदवार समीना हुसैन ने अनंतनाग के अच्छाबल से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इनके साथ साबिक वजीर और इनके वालिद पीर मोहम्मद हुसैन भी थे। समीना के हामियों ने इनके हक में बुलंद किए नारे। रामा रफियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अल्ताफ अहमद मलिक ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर इनके हमरा कई लीडरान और कारकुन मौजूद थे। इन्होंने बीजेपी पर खोखले दावे करने का इल्जाम लगाया। इलाके की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने की इन्होंने बात कही। डोडा में एनसी उम्मीदवार तबस्सुम वानी ने घाट हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। एनसी के सीनियर लीडर खालिद नजीब सहरवर्दी समेत पार्टी के कई हामी थे मौजूद। तबस्सुम वानी ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए वो करेंगी काम। अखनूर के खोड़ ब्लॉक से बीजेपी उम्मीदवार सूरज सिंह ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी थे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दफा 370 हटाने का अपना वादा किया पूरा। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के चिनानी में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जमीनी सतह पर तरक्की के लिए बीजेपी उम्मीदवार को बनाए कामयाब। उन्होंने कहा कि इलाकाई पार्टियां जमहूरी अमल को जमीनी सतह पर मजबूत करना नहीं चाहती। अपनी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने काकापुरा और निवा के डीडीसी हल्कों से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। काकापुरा हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार शौकत गयूर ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करके कहा कि उनकी पार्टी की जानिब से तालीम याफ्ता अफराद को लाया जा रहा है सामने। डीडीसी इलेक्शन को लेकर कुपवाड़ा के नतनूसा हल्के के लिए उम्मीदवार ने अपने नामजदगी फॉर्म दाखिल किया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अमीन ने भी फॉर्म जमा कराया। इन्होंने गुपकार अलायंस को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग भूखे हैं कुर्सी के। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में आज़ाद उम्मीदवार गुलनाज अख्तर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गुलनाज अख्तर ने कहा कि कामयाब होने पर वो इलाके में लोगों की मुश्किलात को करेंगी दूर। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजो शाह का कहना है कि इनकी तंजीम आग की वारदात में तबाह हो गई। 72 लाख किताबों को वापस लाने के अहद के पाबंद। फारूक रेंजो शाह ने गांदरबल में कौमी सतह की सूफियत कॉन्फ्रेंस के मौके पर कही ये बात। उलमा, शोरा, कलमकारों, सज्जादा नशीन और सरकारी हुक्काम ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किर व मुबल्लिग मौलाना कल्बे सादिक की अचानक मौत पर जिला रामबन के शिया अक्सरियती इलाके चंद्रकोट में भी तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों और नौजवानों ने गम और अफसोस का किया इजहार। उन्होंने मौलाना कल्बे सादिक की खिदमत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुसलमानों के दीनी फ़िक्र के साथ साथ तालीमी मैदान में बेहतरीन काम किया। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर कश्मीर में भी लोगों में रंज गम। मरहूम की कश्मीर के साथ थी खास वाबस्तगी। जिला बडगाम के मागाम में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी से भी थी वाबस्तगी।
राजस्थान के सीकर में देर रात आतिश ज़दगी, 2 स्लीपर बस और मिनी ट्रक में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजधानी स्पीड न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीआरएस लीडरों ने अपनी शिकायत में कहा कि डी अरविंद पर इंतखाबी तशहीर मुहिम में शिरकत करने पर लगाई जाए रोक। इसके अलावा क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। मजहब नहीं, इंसानियत अहम है, बेरोजगारी नहीं, रोजगार अहम है। इसी मकसद के तहत केसीआर हुकूमत कर रही है अपना काम। हैदराबाद के मेरिट कन्वेंशन सेंटर में होशियाराबाद के टीआर के उन्वान से एक प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। केटीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने शहर की तरक्की में अदा किया है अहम रोल। अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद हैदराबाद को हर महाज पर दी गई है तरक्की। तेलंगाना रियासती माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन आबिद रसूल खान ने बल्दिया इंतखाबात में तरक्की का मंसूबा पेश करने वाली पार्टी को मुंतखब करने की अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के पास हैदराबाद की तरक्की के लिए है वाज़ेह एजेंडा। जीएचएमसी इंतखाबात में हर शख्स को चाहिए कि वो करे अपने वोट का इस्तेमाल। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने अपने दौरा टोली चौकी के दौरान कही ये बात। अवैसी ने शेखपेट के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। असद अवैसी ने शेखपेट में मुकामी लोगों से की मुलाकात। अवैसी ने कहा कि मौजूदा मजलिसी कॉरपोरेटर रशीद फराजुद्दीन ने शेखपेट इलाके की तरक्की के लिए पिछले 5 सालों के दौरान 35 करोड़ रुपए खर्च किए। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल से ताल्लुक रखने वाले एमआईएम लीडर भी हैदराबाद पुराने शहर में इंतखाबी तशहीरी मुहिम में ले रहे हैं हिस्सा। जुनैद और शोएब कादरी के अलावा दीगर लीडर्स भी कर रहे हैं पुराने शहर में इंतखाबी दौरे। एमआईएम लीडरों का कहना है कि जीएचएमसी इंतखाबात में एमआईएम के तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से करेंगे कामयाबी हासिल। इस बार जीएचएमसी इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतों को सिखाया जाएगा सबक। बीजेपी और एमआईएम एक सिक्के के दो रुख। टीआरएस ने भी अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए नहीं किया कुछ काम। पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही ये बात। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर किया तशवीश का इजहार। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी शहर के अमन व अमान को बिगाड़ने का कर रही है काम। जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में हो गई हैं दाखिल। वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की क़यादत में इजलास हुआ मुनक़िद। वोटिंग फीसद में इजाफे से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करने पर दिया गया जोर। 1 दिसंबर को जीएचएमसी के लिए डाले जाएंगे वोट। ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद में तालीम याफ्ता अफराद की तादाद ज्यादा होने के बावजूद वोटिंग फीसद दर्ज हो रहा है कम। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 मरतबा मुनक़िदा जीएचएमसी इंतखाबात में एक मरतबा भी 50% से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुई पोलिंग। इस बार पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए ओहदेदार लगे हुए हैं अपनी अपनी कोशिशों में। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए हैदराबाद कमिश्नरेट के हदूद में सख्त हिफाजती इक़दाम। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कही बात। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में जुमला 4979 पोलिंग मराकज़ कायम। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि शहर में जुमला 15 चेक पोस्ट किए गए हैं कायम। अब तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 80 ग्राम नशावर अशिया 2 किलो गांजा भी किया गया है जब्त। अंजनी कुमार ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले 23 अफराद पर दर्ज किया गया है केस। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 शी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 993 नए मामले दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 47,593 अफराद का किया गया है कोरोना टेस्ट। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4 मरीजों की मौत। 1150 अफराद सेहतयाबी के बाद लौटे अपने घर। तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,66,000 से ज़्यादा। 10,886 एक्टिव केसेस। 8,594 अफराद हैं होम क्वारंटीन।
यूपी में तब्दील मजहब और मुबैना लॉ जिहाद के खिलाफ ऑर्डिनेंस को मंजूरी देने पर मुस्लिम कानूनदानों ने किया सख्त तशवीश का इज़हार। कानूनदानों का कहना है कि मजहबी और ज़ाती आज़ादी आइन के बुनियादी हुकूक में है शामिल। मुस्लिम कानूनदानों का कहना है कि आइन में दिए गए हुकूक के मुताबिक मुल्क का कोई भी शहरी अपनी पसंद की शादी और मजहब का कर सकता है इंतखाब। मुस्लिम मामलों के मारूफ कानूनदान सैयद नसीम अहमद का कहना है कि योगी हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा नया कानून सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसलों के खिलाफ है। मुस्लिम कानूनदानों ने कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका की शादी पर आए फैसले का दिया हवाला। कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनके हक में दिया गया फैसला इसकी ताज़ा मिसाल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने लॉ जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने पर योगी हुकूमत की जमकर तारीफ की। कहा, लॉ जिहाद पर रोक लगाने के लिए साधु संत तवील अरसे से कानून बनाए जाने का कर रहे थे मुतालबा। अखाड़ा परिषद के सद महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि लॉ जिहाद के वाक़यात में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। मुल्क के दीगर रियासतों में भी कानून बनाने की है जरूरत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त कोर्ट ने दिया हुक्म। कहा कि जिन 6 शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां के बाजारों और भीड़ वाले इलाकों के ड्रोन कैमरों से की जाए निगरानी। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में 2 लोगों के झगड़े में गिरफ्तार किए गए मुलजिम को बीजेपी के मेंबरान असेंबली थाना से ले गए छुड़ाकर पुलिस के साथ मारपीट किए जाने का भी मुकदमा दर्ज। थाना इंचार्ज को किया गया लाइन हाजिर। 2 लोगों ने आपस में की थी लड़ाई, पुलिस के साथ भी की थी मारपीट। पुलिस मुलजिमान को थाना लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी के 3 मेंबरान असेंबली थाना पहुंचे और मुलजिम को छुड़ा कर ले गए। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के ब्राह्मणपुरी में सफाई कर रही खातून से बदमाश सोने की अंगूठी और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घनी आबादी में एक घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम देने से लोग हैरान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एमएलए को लालू के ऑफर वाले ऑडियो पर सियासी घमासान। बीजेपी झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल करेगी पीआईएल। लीडरों ने की तिहाड़ जेल मुंतकिल करने की मांग। बीजेपी के विजय सिन्हा मुंतखब हुए बिहार असेंबली के स्पीकर। हक में पड़े 126 वोट। आज ऐवान में होगा गवर्नर का खिताब। बिहार अकलीती कमीशन ने वैशाली के मामले पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने का किया मुतालबा। वहीं महलूका के अहले खाना को 10 लाख का मुआवजा देने की अपील। अकलीती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि किसी भी हाल में मुलजिमीन को दिलाई जाएगी सजा। कमीशन ने महलूका के अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम करने की भी की है अपील। कौमी अकलीती रिजर्वेशन मोर्चा ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। नीतीश कुमार से मुस्लिम वजीर बनाने का किया मुतालबा। मोर्चे के मुताबिक सूबे के अकलीती समाज ने जेडीयू को वोट दिया है, ऐसे में अकलीती आबादी का हुकूमत नुमाइंदा नहीं होना अफसोस का मुकाम। कौमी अकलीती रिजर्वेशन के मोर्चे ने कहा कि उनकी पूरी टीम एनडीए की हिमायत में रहेगी खड़ी, इसलिए हुकूमत को मुसलमानों के फलाह समेत वजारत में नुमाइंदगी को तरजीही बुनियाद पर करना चाहिए हल। बिहार हुकूमत की जानिब से मुस्लिम नुमाइंदगी को ठंडे बस्ते में डालने की कार्रवाई पर अकलीती तंजीमों ने किया नाराजगी का इजहार। उधर जेडीयू के मुस्लिम लीडर भी इस सवाल पर बचने की करते रहे हैं कोशिश। सिवान में सब्जी कारोबारियों और शरपसंद अनासिर के बीच झड़प के बाद काफी देर तक हुआ हंगामा। शरपसंद अनासिर ने सड़क पर फेंक दिया सामान। कारोबारियों का कहना है कि इनसे की जाती है जबरी वसूली। रुपए नहीं देने पर कई अफराद मंडियों में पहुंचकर फेंक देते हैं सब्जियों को। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमिसर डॉक्टर एजाज अली ने मुस्लिम वजीर के मुतालबे को किया खारिज। कहा, मुस्लिम वजीर बना देने से मुसलमानों के मसले का नहीं हो जाएगा हल। डॉक्टर एजाज के मुताबिक नीतीश कुमार एक संजीदा सियासतदान हैं, इन्हें अपने हितों के बुनियादी मसाइल को हल करने पर करना चाहिए गौर। डॉक्टर एजाज ने कहा कि दलित मुसलमान हाशिए पर हैं और यह हालत लगातार कई दहाइयों से एक बेहिसी जैसी है। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डियागो मैराडोना का इंतकाल। अर्जेंटीना मीडिया के मुताबिक मैराडोना का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अर्जेंटीना में 3 रोजा शोक का ऐलान।
बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने मैराडोना के इंतकाल पर किया गम का इजहार। गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा हीरो अब नहीं रहा। तो स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।